बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 में ए मैट्रिक्स दिया है, साथ में बी मैट्रिक्स दिया है और ये आपको वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखना है कि पहले आपको ए बी को फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं बच्चों ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट। तो क्या करें, तो ए बी, तो ए बी का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं 3 7 2 5 और इसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, बी मैट्रिक्स से। तो 6 8 और 7 और 9, ठीक है, और इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करें तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 18, फिर 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो 49 और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 8 तो ये आपका 24, 7 मल्टीप्लाई 9 तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका 63। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 तो ये आपका आ गया 12। फिर 5 मल्टीप्लाई 7 तो ये आपका आ गया 35। फिर सेकंड रो और ये आपका सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 तो ये आपका आ गया 16। 5 मल्टीप्लाई 9 तो ये आपका आ गया 45। तो ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, तो इनको करेंगे प्लस। तो इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, तो 9 और 8 कितना होगा बच्चों, तो 17, 4 और 1 5 और ये आपका 6 तो 67 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 और 3 तो ये आपका 7 हो गया, 6 और 2 ये आपका 8 तो 87 हो गया। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 5 कितना होगा बच्चों, तो ये आपका 7, 3 और 1 ये आपका 4 तो 47 आ गया। 6 और 5 को प्लस करें बच्चों तो ये आपका 11, 1 कैरी और 4 और 1 5 और एक कैरी का तो ये आपका 6। इस तरीके से ए बी आ जाता है, तो आपको लिख लेना है कि ए बी आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए बी का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि अगर मुझे ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए का इनवर्स के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ए का क्या करें हम, डिटर्मिनेंट और इनटू करें बच्चों किससे, तो एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसी तरीके से अगर मुझे ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए बी का इनवर्स तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू में क्या करें बच्चों, तो एडजॉइंट करें किसका, ए बी का। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट, और अगर ये जीरो आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करें बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, तो 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 का मल्टीप्लाई 87 से, तो 47 मल्टीप्लाई 87। तो 67 का मल्टीप्लाई 61 से करेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 4087। तो आपको लिखना है 4087 माइनस, और 47 का 87 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 4089। तो आपको लिख लेना है 4089। ठीक है, और इसे हम माइनस करेंगे बच्चों तो ये आपका माइनस का 2 आएगा। तो ठीक है, तो ये आपको लिख देना है कि ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों, राइट। और इस तरीके से ए बी इस केस में क्या करेगा बच्चों, ए बी का इनवर्स जो होगा आपको लिख देना है कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए बी का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए। तो ए बी का इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए बी का डिटरमिनेंट जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, राइट, और साथ में चाहिए एडजॉइंट ए बी। और एडजॉइंट ए बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है सारे एलिमेंट्स का, और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों कि ए बी का सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सारे एलिमेंट्स का, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर्स जब आप ए बी का फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो आपको लिख देना है ए बी और 11। जिस तरीके से आप ए का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ए 11 लिखते हैं, बी का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो बी 11 लिखते हैं। इसी तरीके से मैं ए बी का कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा बच्चों तो क्या लिखूंगा, ए बी 11। ठीक है, और कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो -1 की पावर क्या करें, इन दोनों ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। इनटू में क्या करना है बच्चों, तो ए बी 11 एलिमेंट को हाइड करना है, और ए बी 11 एलिमेंट का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको आपको हाइड करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। जब आप हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 61। तो आपको यही लिख लेना बच्चों 61। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है बच्चों तो -1 की पावर कितना होगा, तो -1 का होगा 2, इंटू में ये आपका 61, तो -1 का स्क्वायर करें तो +1, और इंटू में 61, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 61 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, ए बी 12 फाइंड आउट करना है। तो -1 की पावर क्या होगा, तो 1 + 2 होगा, और ए बी 12 यानी कि ये आपका 87, इस सेकंड एलिमेंट को क्या करना है, हाइड करना है। और हाइड कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो दिखाई देगा 47। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है 47, और सॉल्व कीजिए तो -1 की पावर हो गया 3, और ये आपका 47। तो -1 का क्यूब करें तो माइनस का 1, और ये आपका 47,
दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 47, ठीक है। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों AB21 को। तो AB21 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर क्या करें, तो ये आपका 2 + 1, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, इनटू में AB21 एलिमेंट को, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करें, हाइड करेंगे। तो 47 को जब हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाई देगा 87। तो इसको आप मल्टीप्लाई करना है आपको 87 से, तो क्या होगा, -1 की पावर हो जाएगा 3, इंटू में आपका 87 -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1, इंटू में किया आपका 87, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 87, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा AB22। AB22 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर ये आपका 2 + 2, इस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और AB22 को हाइड करेंगे बच्चों। AB22 ये वाला एलिमेंट है 61, और 61 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो दिखाई देगा 67। तो यहाँ पर इंटू में लिख देंगे 67, इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका 4 होगा। ये आपका 67 होगा, -1 का 4, तो ये आपका 1, और ये आपका 67, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों तो ये आपका 67। तो इस तरीके से हमने AB के सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिए हैं बच्चों। अब AB के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद हम AB का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, AB का एडजॉइंट। तो आपको लिखना है बच्चों, ये एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं AB का। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, सारे कोफैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो सारे कोफैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, तो 61 - 47, तो आपको लिखना है 61 माइनस का 47, और माइनस का ये आपका 87, और उसके बाद आ रहा है 67, ठीक है। और इस तरीके से लिखने के बाद मैट्रिक्स के अंदर में लिखने के बाद क्या करें, ट्रांसपोज। फिर इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो ये जो रो है इसको आपको कॉलम बनाना है, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लिखा है इसको वर्टिकल लिख लेंगे। तो वर्टिकल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, 61 और माइनस का 47। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लिखा है तो इसको वर्टिकल लिखेंगे बच्चों, तो माइनस का 87 और ये आपका 67, ठीक है। तो एडजॉइंट AB आ चुका है, राइट। अब आपको AB का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो AB का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, तो नाउ करके लिख दीजिए कि AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स किसके इक्वल होगा बच्चों, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, तो 1/AB का डिटर्मिनेंट इंटू क्या करें, तो एडजॉइंट करें AB, ठीक है। अब क्या करना है, AB का डिटर्मिनेंट। तो AB का डिटर्मिनेंट क्या आया था बच्चों, तो -2 आया था, तो ये आपको लिख देना है -2 इंटू करें एडजॉइंट AB से। तो एडजॉइंट AB ये आ रहा है, तो इसी को आपको लिखना है 61 माइनस का 87, और ये माइनस का 47, और ये आपका 67। तो इस तरीके से AB का इनवर्स ये आ रहा है बच्चों। तो इसको हम नंबर दे देंगे 1। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो क्या चाहिए हमें, B इनवर्स और इंटू में A इनवर्स, ठीक है। तो पहले A इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं और B इनवर्स को, फिर B इनवर्स को, फिर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइंड आउट करने स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं A इनवर्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, A मैट्रिक्स जो है इसको पहले मैं लिखूंगा, तो 3 7 और ये आपका 2 5, ठीक है। तो इस A मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। और A का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A को फाइंड आउट करना है और उसको देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। और वो 0 नहीं आना चाहिए बच्चों। तो पहले हम डिटर्मिनेंट A को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट A के लिए क्या करें बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको डिटरमिनेंट में बस चेंज कर लेंगे। तो 3 7 और ये आपका 2 5 डिटरमिनेंट में चेंज हो गया। इसका वैल्यू देखें, 3 × 5 तो 15, और 2 × 7 तो ये आपका 14, बीच में माइनस का साइन, 15 - 14 तो ये आपका 1 आ गया। और ये हम लिख देंगे कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि A इनवर्स क्या करना है, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये हमेशा लिखना है। जब भी आपको A इनवर्स का कोई भी कंडीशन दिख रहा है तो इस तरीके से आप जरूर लिखें कि नॉट इक्वल 0 और A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, B इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो भी A इनवर्स होगा, ठीक है, वो पहले लिखना जरूर होता है बच्चों। उसके बाद आप उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, A इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो A इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, पहले एडजॉइंट A को फाइंड आउट करना होगा, और इस एडजॉइंट A को निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, कोफैक्टर्स चाहिए। तो A के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो A के कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो A11 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर, इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 1 + 1, और A11 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A11 कौन है बच्चों, ये 3 है, तो 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। तो आपको लिख लेना है कि 5, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो -1 का 2 और ये इंटू में 5, तो -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1 और ये आपका 5, दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आपका 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको A12 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, -1 की पावर, इसको प्लस के फॉर्म में लिखें तो 1 + 2। फिर A12 को क्या करना है, हाइड करना है। A12 है ये 7, तो 7 को हाइड करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिखाई देगा आपको 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो -1 की पावर 3 इंटू में क्या होगा, 2 होगा। -1 का क्यूब करें तो माइनस का 1 और ये आपका 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका -2, ठीक है।
इसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों किसको, तो A21 को। तो क्या कैसे करें, तो -1 की पावर, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में, तो 2 + 1 इंटू में क्या करें, A21 एलिमेंट को हाइड करेंगे, तो A21 है ये आपका 2, तो इसको हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाई देगा 7, तो इसको आपको लिख लेना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 का पावर 3 इंटू में ये आपका 7, तो -1 का क्यूब करें बच्चों, तो माइनस का 1 होगा, ये आपका 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 7, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे किसको, तो A22 को। तो -1 की पावर, इसको प्लस के फॉर्म में लिखें, तो 2 + 2। A22 को क्या करें, हाइड करें, A22 है 5, तो 5 को हाइड करें, दिखाई देगा 3, तो आपको लिख लेना है बच्चों ये आपका 3। तो -1 की पावर हो गया 4 और ये आपका 3, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए के सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही हम सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, क्या करें, इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लिख करेंगे और आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ए कैसे करें, तो सारे कोफैक्टर्स को लिखना है 5 -2 और ये आपका -7 और ये आपका 3, ठीक है। सबको लिख लेना है, मैट्रिक्स के अंदर में फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाते हैं बच्चों, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दीजिए, तो 5 -2 और ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखेंगे, तो -7 और ये आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडजॉइंट ए आ चुका है, तो एडजॉइंट ए, राइट, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको लिख देना है कि देयरफॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए और क्या करें, एडजॉइंट ए इंटू करेंगे, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या था, तो 1 था, तो 1/1 हो जाएगा, इंटू में क्या करें बच्चों, तो एडजॉइंट ए, तो ये आपका है 5 - 7 और ये आपका -2 और ये आपका 3, ठीक है। 1/1 का मतलब क्या है बच्चों, तो 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, तो ये आपका यही आएगा 5 - 7 और ये आपका -2 और ये आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से ए इनवर्स क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसी तरीके से आपको बी इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये जो है क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले बी इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बी इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, और ये फॉर्मूला में क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, और इंटू में एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी जो मैट्रिक्स है इसको लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स है आपका 6, 8 और ये आपका 7 और ये 9, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपको इस स्टेप के बाद नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बी मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करें, तो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं बी मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करें, इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, तो 6, 8 और ये आपका 7, 9, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 54, और 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 56, ठीक है। तो 54 - 56 तो ये आपका आ गया -2। और ये आपको चेक करना होता है कि 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो आपको लिख देना है कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपको लिख देना है कि देयरफॉर बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और आपको बी इनवर्स को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो बी इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो बी इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट बी चाहिए। और एडजॉइंट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स का उसका करेंगे ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स पहले फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो कोफैक्टर्स होगा वो आपका होगा B11, और कैसे फाइंड आउट होगा, तो -1 की पावर 1 + 1 और इंटू में क्या करें, B11 एलिमेंट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो B11 एलिमेंट है ये आपका 6, तो 6 को हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाई देगा 9, तो ये आपको लिख लेना बच्चों यहाँ पर 9। -1 की पावर कितना होगा, तो 2 होगा, ये आपका होगा 9 बच्चों, और इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर, तो ये आपका प्लस का 1 और ये आपका 9, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 9 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से B12 को फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, -1 की पावर, ये जो नंबर है 1, 2, तो इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इंटू करें। इंटू किससे करें बच्चों, तो B12 एलिमेंट को हाइड करेंगे, देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। तो B12 एलिमेंट है 8, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इस तरीके से हाइड करेंगे, दिखाई देगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 7 से, तो -1 की पावर हो गया 3, ये आपका 7, और इसको सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब, तो आपका -1 और ये आपका 7, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7, ठीक है। इसी तरीके से B21 -1 की पावर 2 + 1 और इंटू में B21 एलिमेंट को हाइड करना, मतलब 7 को हाइड करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाई देगा क्या, तो 8 दिखाई देगा, इसी को आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर हो गया 3 इंटू में आपका 8, तो -1 का क्यूब करें तो -1 आएगा,
और ये आपका 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका माइनस का 8। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा B22, तो कैसे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। और B22 एलिमेंट को हाइड करेंगे, मतलब इस 9 को हाइड करना है बच्चों, तो हाइड कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाई दे रहा है 6, तो ये आपको लिख लेना है यहाँ पर 6, ठीक है। अब क्या होगा, तो -1 की पावर 4 इंटू में ये आपका 6, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 और ये आपका 6, तो क्या आएगा, ये आपका आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से बी के सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट बी, तो आपको क्या लिखना है, तो लिखना है एडजॉइंट बी। तो क्या करें, सारे कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका करेंगे ट्रांसपोज। तो लिखते हैं मैट्रिक्स में, तो सारे कोफैक्टर्स कौन कौन है, तो 9 माइनस का 7 और ये आपका माइनस का 8 और ये आपका 6, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो, तो बनाते हैं बच्चों। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखेंगे, तो ये आपका 9 - 7, ये हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लिखेंगे तो -8 और ये आपका 6। तो इस तरीके से एडजॉइंट बी भी आ चुका है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे बी इनवर्स का और फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स को। तो बी इनवर्स क्या है, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में क्या एडजॉइंट करें बी का, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2 है, तो आपको लिख देना है -2, ठीक है। फिर एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी है 9 - 8 - 7 6, तो इसको लिखना है 9 - 8 और ये आपका -7 और ये आपका 6, ठीक है। तो ये आपका बी इनवर्स आ चुका है। अब क्या करना है बच्चों, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, तो आपको लिखना है देयरफॉर बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो बी इनवर्स को लिखें, तो बी इनवर्स ये है, इसको लिखना है तो 1/-2 इंटू क्या है 9 - 8 और ये आपका -7 और ये आपका 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ये है, तो इसको लिखना है बच्चों, तो ये आपका 5 माइनस का 7 और क्या है, तो ये आपका माइनस का 2 और ये है आपका 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये आपका बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो 1/-2 को तो आपको ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई 9 × 5, तो ये आपका 45, फिर -8 का मल्टीप्लाई -2 से कितना आएगा 16 आएगा, तो प्लस का 16, ठीक है। फिर फर्स्ट रो और ये आपका सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 9 × -7, तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 63, फिर -8 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो माइनस का 24, ठीक है। दोनों को एक साथ लिख देंगे। फिर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई -7 का मल्टीप्लाई 5 से तो माइनस का 35, फिर 6 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 12, दोनों को एक साथ लिख देंगे। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, तो आपका प्लस का 49, फिर 6 का मल्टीप्लाई 3 से करें बच्चों तो ये आपका 18। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1/-2 और इनको प्लस करेंगे तो 6 और 5 ये आपका 11, 4 और 5 ये आपका 4 और 1 ये 5 और या 1 कैरी का 61 आ रहा है। फिर इन दोनों को प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 क्या होगा 7 होगा, 6 और 2 8 होगा, मतलब माइनस का 87 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा प्लस होगा, 5 और 2 क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 7 और 3 और 1 ये आपका 4 होगा, तो माइनस का 47 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 9 और 8 कितना होगा 17 और 4 और 5 और एक कैरी का तो ये 67, ठीक है। और इसको हम नंबर दे देंगे बच्चों कि ये 2 हो गया, ठीक है। अब आपको फर्स्ट को देखना है और सेकंड को देखना है। तो फर्स्ट में ए बी का इन्वर्स था, तो ए बी का इन्वर्स क्या आ रहा है आप इसे देखें, और सेकंड को देखें बी इन्वर्स ए इन्वर्स को, तो जो रिजल्ट आ रहा है इसे देखें। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आप देख सकते हैं सेम ही आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपको लिख देना है क्या कि आपको लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको लिख देना ए बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये लिख देना है कि ये क्या हो गया हेंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है, राइट। तो इसने यही कहा था बच्चों की वेरीफाई कीजिए और हमने वेरीफाई कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, और खूब मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।